नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आज पूरे देश में दशहरा पर्व पर अधर्म पर धर्म की जीत, पाप पर पुण्य की जीत और राक्षसों पर देवताओं की जीत और असत्य पर सत्य के जीत का जश्न चारों तरफ मनाया जा रहा है। कहीं मेला हो रहा है तो कहीं रावण का पुतला दहन हो रहा है तो कहीं शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के चरणों में नतमस्तक होते हुए लोग उनको गंगा जी में विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां अधर्म पर धर्म का जीत हो रहा हो, पाप पर पुण्य का जीत हो रहा हो, असत्य पर सत्य का जीत हो रहा हो, ऐसे माहौल ऐसे वातावरण में अंबेडकर नगर के डीएम नारी शक्ति मिशन के तहत उस मासूम बच्ची के पास पहुंचे जिस 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। वैसे उस पापी, उस दुराचारी को सजा मिल गया, आजीवन कारावास हुआ, लेकिन जिला प्रशासन के कर्तव्यों की इतनी सजा दिलाने तक ही नहीं रही बल्कि उसके मूल जीवन को जीवन धारा से जोड़ने का भी प्रयास करते हुए देखा जा रहा है। जिला अधिकारी आज उस मासूम बच्ची से मिलते हुए जहां उसके साथ एक पिता की तरह बातचीत किया, वहीं उसके परिवार के साथ मिल करके इस आघात से बाहर निकालने और सामाजिक हीनता का जो कुंठा उस परिवार के मन में है उसको दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आए। एक लंबा वक्त दशहरा पर्व पर जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह ने उस बच्ची के परिवार के साथ बिताया। अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील क्षेत्र और मालीपुर थाना अंतर्गत कैथी नसीरपुर गांव में जिला अधिकारी पहुंचे और पहुंच करके उस परिवार से मुलाकात किया। देखिए वह क्षण जब जिला अधिकारी उस परिवार से एक तरफ जहां वार्ता कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उस रेप पीड़िता मासूम बच्ची से बातचीत करते हुए उससे शिक्षा के बारे में और संगीत के बारे में सब कुछ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उपहार भेंट कर रहे हैं, चॉकलेट और तमाम खिलौने भेंट कर रहे हैं, कपड़ा भेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ उस परिवार को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उस परिवार के हर कदम पर जिला अधिकारी और जिला प्रशासन चलता हुआ नजर आएगा, हर कदम पर इस परिवार के साथ रहेगा। देखिए वह पल। नहीं ना तो हमको धमकियां मिल रही है ना तो ऐसी कोई चीज। सर वो तो जेल में है, अभी जेल ही में है। आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास हुआ है जी सर। नहीं तो हम उस अपराधी की तो हम कुछ ही नहीं कर सकते जो कि सर हमको इतना बड़ा गुनाह देख के हमसे उससे कोई ताल्लुकात नहीं। हम गरीब आदमी अपने घर में खाते थे। नौकरी करते हो? जी सर, हम सफाई कर्मचारी हैं। मालीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैथी नसीरपुर गांव जहां पर पहले से ही मौजूद थे एसडीएम सदर पवन कुमार जायसवाल और क्षेत्राधिकारी जलालपुर देवेंद्र मौर्य, साथ में थानाध्यक्ष मालीपुर प्रियंका पांडे और के एडीओ पंचायत प्रभात सिंह और कानून व्यवस्था से संबंधित तमाम अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद थे और जिला अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिला अधिकारी जैसे ही उस गांव में पहुंचे, कैथी नसीरपुर उनका स्वागत किया गया। सीधे उस झोपड़पट्टी में जाकर के बैठ गए और एक मामूली कुर्सी पर बैठते हुए झोपड़ी के बीच में मौजूद उस परिवार के बीच काफी गुफ्तगू किया और उनके समस्याओं को जाना, उनके पीड़ा को समझा, उनके दर्द को समझा और जिस तरह से सामाजिक उलेहना मिलता है उसको भी उन्होंने सुना। सुनने के बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग बहुत मजबूत हो, आप लोग बहुत सक्षम हो, आप लोगों के अंदर जो प्रतिभा है, जो कौशल्यता है, उसके द्वारा आप अपने जीवन को एक बार फिर पटरी पर ला सकते हो। जिला प्रशासन आपके हर समस्याओं का समाधान करेगा, वो चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, हर तरह का साथ और सहयोग जिला प्रशासन करते हुए नजर आएगा। इस मेल मुलाकात के ही दौरान एवीएन न्यूज प्लस से बात करते हुए डीएम अविनाश सिंह क्या कुछ कहते हैं। जैसा कि आपके भी संज्ञान में है, अब की बार नवरात्रि के पहले दिन से ही जो हमारा मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण का जो शुभारंभ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में
अभी 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में मेरी और पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हक की बात जिलाधिकारी के साथ। इस कार्यक्रम के तहत हमारे जनपद की समस्त जो कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की जो शिकार हुई थी हमारी माताएं, बहनें और जो बेटियां, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित करके उनसे सीधा एक डायलॉग, एक सीधा संवाद कायम किया था। उनके दुख दर्द में शरीक हुए थे, उनके दुख दर्द को जाना था। उसी के कड़ी में कुछ ऐसे बच्चियाँ भी मिली थीं, बेटियाँ मिली थीं, जिनके साथ कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई थी, अन्याय हुआ था। और उसी की कड़ी में आज इस गांव में मैं आया हुआ हूं और इसका मकसद है कि हमने और कप्तान साहब ने उस दिन ये पब्लिकली एक घोषणा भी की थी कि जो हमारे इस गांव की जो हमारी बेटी है जिसका नाम कोमल, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको हम लोग पूरा इसको गोद लेते हुए इसको पूरी तरह से इसकी जो पढ़ाई और अन्य जो चीज़ों का जो पूरा खर्चा है जिला प्रशासन वहन करेगा। जैसा कि आज आप भी जानते हैं कि आज जो विजयदशमी का त्यौहार है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, और हम लोग के यहाँ पूर्वांचल की एक बहुत पुरानी प्रथा है कि हम लोग दशहरे के दिन लोगों घरों में जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो आज मैं पूरी तरह से एक पर्सनल विजिट पर इस गांव में इस बच्ची से, स्पेशली इस बच्ची से सिर्फ मिलने के लिए आया हूं, इसको दशहरे की बधाई देने के लिए और इसको दशहरी देने के लिए। जैसे कि पूर्वांचल की मैंने कहा एक बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जो हम लोग के गाँव और उसमें होता, देश में होता है कि जो घर का बड़ा बुजुर्ग होता है वो अपने छोटे बच्चों को सबको जो एक दशहरी देता है, जिससे कि दशहरी पाने के बाद वो बच्चे जाते हैं मेले में, घूमते फिरते हैं, मेले में एंजॉय करते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं यहाँ पर आकर बच्ची से मिलकर उसको दशहरी देकर उसको दशहरे की शुभकामनाएँ दिया है। और मैं एक अपने हमारे कुछ अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि आप लोग भी अपने जनपद में ऐसे जहाँ कर भी कोई हमारी मातृशक्ति जो हमारी बेटियां बहनें हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से एक संवाद कायम करिए और संवाद कायम करके उनकी परेशानियों में भागीदार बनते हुए उनकी परेशानियों का जो भी आप निस्तारण कर सकते हैं, उचित निस्तारण, उसका तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर हमारी मातृशक्ति सुखी रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज सुखी रहेगा। वैसे भी हमारे कह सकते हैं कि पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर नारी की मातृशक्ति की पूजा होती है वहाँ पर देवता भी रमण करते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जो एक मीटिंग हुई थी उसमें सभी को बताया भी गया है, जितने भी हमारे एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, थाना अध्यक्ष महोदय हैं, सबको कहा गया है कि वो लोग अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें और ऐसे लोग जो कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं, बेटियों, बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कि कोई भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास न कर सके। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनपद वासियों की विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम आपको बता दें कि अप्रैल माह का वह काली शाम जब तूफान आया हुआ था, उसी समय एक मासूम बच्ची अपने गांव के ही एक बुजुर्ग के घर के अंदर जाती है तसला लेने के लिए। उसी समय उस बुजुर्ग ने, अधेड़ ने उसके साथ हैवानियत किया, बलात्कार किया। खून से लथपथ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इस तरह से पुलिस की कार्रवाई शुरू और न्यायपालिका में तेजी देखी गई कि महज 6 सप्ताह यानी 42 दिन के अंदर ही यह ट्रायल पूरा हो गया, विवेचना पूरा हो गया और उस अधर्मी, उस दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसको सुन करके जहां एक तरफ न्याय के प्रति लोगों का विश्वास जगा, वहीं पर जिस तरह से पुलिस थाना प्रभारी ने अपना कार्य किया था, विवेचना किया था, उनको शासन स्तर से पुरस्कृत भी किया
लेकिन यह लम्हा याद करके वह परिवार, वह गांव सिहर उठता है। जिला अधिकारी अंबेडकर नगर उस परिवार में आज दशहरा पर्व पर पहुंच करके नारी शक्ति मिशन का यह अभियान जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने यह संदेश दिया कि घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो घटनाएं हो जाती हैं उस घटनाओं में लोगों के साथ एक तरफ जहां प्रशासन खड़ा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का कानूनी कार्रवाई करेगा कि उस घटना का पुनरावृत्ति करने से कोई भी व्यक्ति 100 बार विचार करेगा। बहरहाल जिला अधिकारी ने यह विश्वास दिलाया पूरे जिले को कि नारी शक्ति मिशन का यह जो अभियान चल रहा है, प्रशासन उनके द्वार पर पहुंच करके उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करेगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।